ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 12। बेटा हम लोग चैप्टर 5 पे थे और चैप्टर 5 के अंदर हम लोगों ने लास्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखा था। आज हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। जिस तरीके से हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखा था सेम वैसे ही हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ज़्यादा डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ चुके हैं। सेम वैसा ही है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने वहाँ भी बताया था आपको कि अगर आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ लिया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम वही फॉलो करेंगे, वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूफ करने के लिए किया था। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है बेटा? डाई मीन्स टू, हाइब्रिड मीन्स क्रॉस। ठीक है, जहाँ हम लोग दो कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जब हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, किसके लिए? पर्पस क्या होता है? टू स्टडी ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी के लिए जब हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ लेते हैं, दो कैरेक्टर को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो यहाँ लिख लीजिए, when we select two character at one time, एक समय पर हम लोग दो कैरेक्टर को लेते हैं फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न, ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी के लिए जब हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ लेते हैं तो उसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर दिए थे उसमें से कोई से भी दो कैरेक्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए, कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2। ठीक है, तो कैरेक्टर 1 हमने ले लिया प्लांट की स्टेम हाइट। क्या ले लिया बेटा? प्लांट की स्टेम हाइट ले ली। और दूसरा कैरेक्टर जो ले लिया हमने, वो ले लिया हमने सीड शेप। अब आपको पता होना चाहिए इसमें से डोमिनेंट कौन सा और रिसेसिव कौन सा। अब आपने याद कर लिए होंगे वो जो मैंने टेबल आपको बनाई थी, टॉल और डॉर्फ। ठीक है, राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड रिंकल। जहाँ टॉल क्या है वो डोमिनेंट है, डॉर्फ क्या है? रिसेसिव है। यहाँ भी कैसा है? ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ठीक है, तो हमने क्या किया? डाई हाइब्रिड क्रॉस को हमने समझ लिया। जब हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ लेते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी के लिए तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। एक कैरेक्टर हमने ले लिया प्लांट स्टेम हाइट, दूसरा कैरेक्टर ले लिया सीड शेप। ठीक है, टॉल एंड डॉर्फ, राउंड एंड रिंकल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? जैसा मेंडल कहते थे सेम वैसा ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पेरेंट जनरेशन बनाएंगे। मैं रफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पेरेंट जनरेशन को बनाएंगे। जैसे कैरेक्टर हमने सेलेक्ट किए हैं सेम वैसे ही पेरेंट्स हम लोग लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब रिप्रेजेंट करना आप सीख गए होंगे। प्योर ब्रीडिंग क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, आप सीख गए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? दो प्योर पेरेंट्स लेंगे। ठीक है, विथ बोथ कैरेक्टर। ठीक है, दोनों कैरेक्टर के लिए क्या करेंगे? प्योर पेरेंट लेंगे। जैसे मोनो हाइब्रिड में हम लोग एक कैरेक्टर के लिए प्योर लेते थे, यहाँ हम लोग दो पेरेंट्स के लिए क्या लेंगे? प्योर लेंगे। ठीक है, तो पेरेंट जनरेशन सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। पेरेंट जनरेशन
तो पेरेंट जनरेशन क्या होगी हमारे पास, पेरेंट जनरेशन होगी हमारे पास टॉल एंड राउंड, एक पेरेंट ये होगा हमारे पास, टॉल एंड राउंड होगा। इसका क्रॉस कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे किसके साथ, डॉर्फ एंड रिंकल के साथ। तो ये प्योर ट्रू ब्रीडिंग हो गई, ठीक है, प्योर पेरेंट्स हो गए। अब क्या करेंगे, इनका जीनोटाइप लिखेंगे, ठीक है, इनका क्या लिखेंगे, जीनोटाइप लिखेंगे। तो दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, तो बेटा दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है तो कैपिटल टी दोनों पेरेंट्स से आया होगा इसके, कैपिटल आर दोनों पेरेंट्स से आया होगा इसके। सेम ऐसे ही डॉर्फ है तो स्मॉल डी दोनों पेरेंट्स से आया होगा, स्मॉल आर दोनों पेरेंट्स से आया होगा, ठीक है। ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये डोमिनेंट है दोनों कैरेक्टर के लिए, रिसेसिव है दोनों कैरेक्टर के लिए। तो दोनों पेरेंट्स जो हो गए प्योर हो गए। अब क्या करेंगे, F1 जनरेशन बनाएंगे। तो यहाँ से गैमेट्स किस प्रकार के बनेंगे, तो यहाँ से जब भी गैमेट बनेगा बेटा एक ही प्रकार का बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, और यहाँ से जब भी गैमेट बनेगा तो एक ही बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है, बनेगा एक ही प्रकार का लेकिन चार चार बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही चार गैमेट यहाँ से बनेंगे, ऐसे ही चार गैमेट यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ से जब भी इसकी क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा F1 जनरेशन में वो क्या बनेगा, F1 जनरेशन में रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमारे पास क्या आ गई, F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन आ गई बेटा, F1 जनरेशन आ गई। अब इस F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे बनेंगे, ये कैसा आ गया, टॉल एंड राउंड। ये हाइब्रिड टॉल एंड राउंड है, कैसा बेटा, हाइब्रिड टॉल एंड राउंड। टॉल एंड राउंड तो है लेकिन हाइब्रिड है, कैसा है बेटा, हाइब्रिड है, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है टॉल एंड राउंड, ठीक है। इसमें दोनों कैरेक्टर्स मिक्स हैं, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ये कैसा है, क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है, टॉल एंड राउंड मिल गया। अब ऐसे टॉल एंड राउंड एक नहीं मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे, चार यहाँ से मिलेंगे तो चार यहाँ से मिलेंगे, तो चार और चार का कॉम्बिनेशन बन गया 16 बनेंगे, ठीक है। लेकिन 16 के 16 एक जैसे होंगे, इसलिए मैंने एक ही को लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब रेशियो जो आ गया फिनोटाइपिक फिनोटाइपिक, अगर आपसे पूछा जाए F1 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, तो F1 जनरेशन में फिनोटाइपिक क्या आ रहा है बेटा, सारे के सारे कैसे मिल रहे हैं, हमें एक ही प्रकार के मिल रहे हैं। तो रेशियो क्या आएगा, 16:0। क्या आएगा बेटा, 16:0, 16 के 16 एक जैसे। जीनोटाइपिक भी क्या होगा, 16:0, ठीक है, जीनोटाइपिक भी क्या होगा, 16:0। F1 से हमें काम नहीं है, हमें काम किससे, F2 जनरेशन से काम है। F2 जनरेशन का रेशियो हमसे जो है पूछा जाएगा एग्जाम में। तो F2 जनरेशन पे चलते हैं। अब F2 जनरेशन हमें बनानी है तो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि जो F1 जनरेशन में हमें रिजल्ट मिले हैं, ऐसे ही हम लोग दो पेरेंट लेंगे, दो प्रोजेनी लेंगे और उनके आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, F2 जनरेशन बनाएंगे F1 जनरेशन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, F2 जनरेशन बनाना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। F2 जनरेशन किस तरीके से बनेगा, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसे समझिएगा कि ये कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो अगर मैंने बात की F2 जनरेशन, अगर हमने बात की F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन के अंदर F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला है हमें क्या मिला है, टॉल एंड राउंड। कैसा है ये, हाइब्रिड टॉल एंड राउंड है, कैसा है बेटा, हाइब्रिड टॉल एंड राउंड है। कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। एक पेरेंट ये हो गया F1 जनरेशन का। सेम ऐसा ही दूसरा होगा, इसीलिए इसे सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहे हैं, जैसा कि मेंडल कराते थे, टॉल एंड राउंड, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमने क्या लिख दिया, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों लिख दिए। ये जीनोटाइप हो गया, ये फिनोटाइप हो गया। अब बनाएंगे गैमेट्स। अब इसके क्या बनाने, गैमेट्स बनाने।
तो गैमेट्स जब हम लोग इसके बनाएंगे तो यहाँ से 4 तरह के गैमेट्स हमें मिलेंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर होता था। कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ जा सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ चला जाए, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ चला जाए, स्मॉल टी स्मॉल आर। यहाँ से ये 4 गैमेट बनेंगे। सेम यहाँ से भी 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, ये 4 गैमेट्स बनेंगे। अब हमें क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है। इन्हें क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमें। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, चेकर बोर्ड बनाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने सीखा था सेम वैसा ही बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास चेकर बोर्ड तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारे पास चेकर बोर्ड तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे गैमेट्स को। तो जैसे हमने लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे। टी आर यहाँ लिख रहे हैं तो टी आर यहाँ लिखेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर यहाँ लिखेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास गैमेट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। सेम ऐसे ही यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जैसा हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर करते थे सेम वैसा यही कर रहे हैं। इसी वजह से रेशियो क्या आ रहा है, दोनों का सेम आएगा। अब क्या करना है, इनको फिल करना है। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको ऐसे ही फिल करेंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। इसको पूरे बॉक्स को आप लोग फिल करिए साथ साथ। कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। बहुत ध्यान से करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये काम आपने कर लिया। इसके बाद आप देखिए इसका F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक क्या होगा। ये हमारे पास जीनोटाइप आ गए। ये सारे क्या हैं, इसके पास 16 का चेकर बोर्ड बना, 4 का 4, 16 का कॉम्बिनेशन बना। तो ये क्या है बेटा, बताओ जरा, ये कैसा बनेगा। ये टॉल एंड राउंड बनेगा। ये कैसा बनेगा, टॉल एंड राउंड। ये भी कैसा बनेगा, टॉल एंड राउंड। अगर एक भी टी और एक भी आर है तो डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा, टॉल एंड राउंड। ये भी कैसा बनेगा, टॉल एंड राउंड। ये कैसा बनेगा, टॉल, दोनों रिसेसिव है तो टॉल और रिंकल आ जाएगा। ये एक टॉल है इसलिए टॉल आ गया। ये कैसा होगा, टॉल एंड राउंड। ये कैसा होगा, टॉल, एक भी रिसेसिव नहीं है तो रिंकल हो गया है, टॉल एंड रिंकल। ये कैसा होगा, टॉल एंड राउंड। ठीक है, ये कैसा हो गया, टॉल एंड राउंड। ये भी टॉल एंड राउंड हो जाएगा। ये कैसा हो गया, टॉल एंड राउंड। ये कैसा हो गया, रिसेसिव है तो डॉर्फ एंड राउंड।
ये हो जाएगा डॉर्फिन नाउन, ये कैसा हो जाएगा डॉर्फिन नाउन, ये भी कैसा हो जाएगा डॉर्फिन नाउन। ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाए तो बड़ी आसान है, प्रैक्टिस से आएगा। ये कैसा हो जाएगा टॉल एंड राउंड, ये कैसा हो जाएगा बेटा टॉल एंड रिंकल, और ये कैसा है डॉर्फ एंड राउंड, और ये कैसा है डॉर्फ एंड रिंकल, डॉर्फ एंड रिंकल। तो इस चेकर बोर्ड के अंदर देखिए आप, हमें 4 तरह के फिनोटाइप देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन्हीं 4 फिनोटाइप को हम लोग लिखेंगे F2 जनरेशन के अंदर। F2 जनरेशन के अंदर इसी फिनोटाइप को हम लोग क्या करने हैं, लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस चेकर बोर्ड की हेल्प से आराम से हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप लिख सकते हैं। ठीक है, जीनोटाइप केवल याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिनोटाइप हम लोग लिख लेते हैं, F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखिए F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन के पास हमारे पास 4 तरह के फिनोटाइप हैं। ठीक है, एक है टॉल एंड राउंड। ठीक है, यही 4 तरह के फिनोटाइप हैं। तो आपको बताना है टॉल एंड राउंड कितने बने इस 16 में से। आपको बताना है टॉल एंड रिंकल कितने बने 16 में से। आपको बताना है डॉर्फ एंड राउंड कितने बने, ठीक है, 16 में से। और आपको बताना है डॉर्फ एंड रिंकल कितने बने। ठीक है, तो जब इनको काउंट करेंगे तो टॉल एंड राउंड काउंट कर लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टॉल एंड राउंड कितने बन गए बेटा 9। टॉल एंड रिंकल काउंट कर लो 1 2 3। टॉल एंड रिंकल कितने बन गए 3। डॉर्फ एंड राउंड काउंट कर लो 1 2 3। डॉर्फ एंड रिंकल एक ही है। तो रेशियो जो आया F2 जनरेशन के अंदर इन डायहाइब्रिड क्रॉस वो 9331 निकल के आया बेटा। क्या निकल के आया 9331, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर आपसे वही, ये तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। ये कैसा रेशियो है F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो है। कैसा है बेटा फिनोटाइपिक, ये फिनोटाइपिक रेशियो है। अगर वही आपसे जीनोटाइपिक पूछ ले, वही आपसे जीनोटाइपिक पूछ ले, ये तो फिनोटाइपिक हो गया। अगर आपसे जीनोटाइपिक पूछ ले तो जीनोटाइपिक आपको पता होना चाहिए क्या होगा 1 to 1 2 4 2 1 to 1। सबको काउंट कर लो 16 आएगा। 1 2 3 4 6 और 4 10 10 और 2 और 2 4 14 15 16 16। ठीक है, तो F2 जनरेशन के अंदर जो जीनोटाइपिक रेशियो आता है वो ये आता है 1 to 1 2 4 to 1 to 1। इसका मतलब ये है कि कैपिटल T कैपिटल R वाला कितना होगा, एक ही होगा, वो ये रहा हमारे पास 1। स्मॉल t स्मॉल r वाला कितना होगा 1 होगा। ऐसे ही हमने और को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, केवल आपको याद रखना है कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है F2 जनरेशन में 1 to 1 2 4 to 1 to 1 आता है। तो ये बेटा क्लियर हो गया मामला। ये हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब हम लोग जो है कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है और डायहाइब्रिड क्रॉस ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।